आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं? चलिए इनको फ़ोन से बात कर लीजिए। जय हिंद, मैं कर्नल सुनील कुमार सिंह हाँ क्या नाम जय हिंद हो ये एडमिट है। अच्छा डायलिसिस हो रहा है। नेवी से रिटायर है तो नेवी से रिटायर है तो इनके ऊपर लागू नहीं है मैडम। नहीं यहाँ आयुष्मान कार्ड नहीं बनती है मैडम जी। पहले हम लोगों ने एक ड्राइव किया था 31 क्या बोलते हैं 30 तारीख से लेकर के 5 हम लोग फरवरी तक, तो उसमें हम लोगों ने सॉरी आपको 5 मार्च तक हम लोगों ने एक ड्राइव किया था जिसमें आयुष्मान कार्ड का ये किया था, लेकिन वो आपको लागू नहीं हो पाया। आपको नहीं लागू होगा। अगर वैसा करना होगा तो आप क्या करिएगा कि जाइएगा सदर हॉस्पिटल में, वहाँ जाइएगा, अगर राशन कार्ड होगा आधार कार्ड होगा तो बना नहीं है तो आपको लागू नहीं होगा। आयुष्मान कार्ड में नाम कार्ड नहीं बना तो उसको कुछ नहीं करना है, सीधे जाना है और आयुष्मान कार्ड में अगर आपका नाम है मतलब है जो BPL वाले स्कूल में है सीधे सदर हॉस्पिटल में ले जाइएगा, सदर हॉस्पिटल जा करके अपना वो दिखाइएगा और आधार कार्ड दिखाइएगा, बाकी कल हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले देगा। और फिर उसके बाद जब आधार कार्ड हो जाता है तो यहाँ काउंटर पर जाइएगा, काउंटर पर जा करके दीजिएगा जिससे कि आपका आयुष्मान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देख लीजिएगा और जिस दिन से आपका अप्रूवल आता है उस दिन से आपको आयुष्मान लागू क्लियर, कोई डाउट अभी कैसे आना होगा अपने सब की हाल क्या है डायलिसिस जी डायलिसिस जय हिंद सर प्रणाम। हम लोगों का डायलिसिस है उसके लिए आप क्या करिएगा नंबर सब लगा दीजिएगा। इसीलिए हम लोग एक एक लोगों से इसीलिए मिलने का मकसद ये होता है कि हम लोग क्या हेल्प कर सकते हैं। पूरा इतना भीड़ है सर, अगर आप देखोगे ना सर तो 80% से ज़्यादा यहाँ आयुष्मान में है सर। और जैसे आपका नंबर आएगा वैसे आपको मैसेज होगा, ठीक है सर। आप नंबर जरूर लगा दीजिएगा वहाँ आयुष्मान में नंबर लगा हुआ। और कोई दिक्कत तो और क्या एडमिट हो आप मिलाइए मुझे क्या नाम है पापा का, कहाँ से आए बाहर का जी ठीक है अभी वो क्या हो गया बहुत दिन से इलाज चल रहा है कई दिन 3-4 दिन इससे पहले भी बीमार थे क्या हुआ क्या हुआ चिंता मत करिए, यहाँ पर आए हैं भरोसे से का काम आएंगे और सब ठीक आइए। प्रणाम जय हिंद। आप लोग बैठे रहिए, आप लोग गार्जियन हैं हमारे, आप लोग प्लीज़ बैठिए सर, प्लीज़ बैठिए आप प्लीज़ बैठिए। ये एडमिट है सर, मेरा नाम है कर्नल सुनील कुमार और मैं बुझ गई और सेवा के रूप में जितेंद्र बाबू। अच्छा जितेंद्र बाबू ने बताया है मेरा नाम। अच्छा हम जा करके माँ से मिल के आए हैं, उनसे बात भी किया है मैंने और कल ही शाम में आए हैं। कल दोपहर में वो मेरे पास आए थे कि आप कहीं और चले गए थे और उसके बाद जब केस खराब हुआ है तो आपने प्रशांत हॉस्पिटल पर भरोसा करके हम लोगों को सेवा का मौका दिया है। CHS पर पेशेंट है तो मैंने कहा कि सर लेके आइए और जितेंद्र बाबू जो है वो लेकर के शाम में कल 6:30 बजे करीब में आप मेरे पास आए हैं। जी सर कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ आ गए तो आप ही निकलिए सर, आप ही सर के साथ ही हैं। सर का शुभ नाम क्या है सर? ये अपने के घर का है सर? अच्छा क्या बात है, अशोक कुमार बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं और सब ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? बाबा जी आप मैं मिला हूँ सर से, आराम से बैठे हुए हैं और मैंने बात किया है। आपको गोरे पर्सनालिटी है और आपको 15
15 या 17 पे लास्ट से पहले पेट पे हैं सर। कल उतना बात नहीं कर रहे थे, लेकिन आज कल से मैंने बात किया है। ठीक है सर, आप लोग चलते हैं, आप खा लें। और कोई दिक्कत है सर यहाँ? आपको लगता है कि आईसीयू में तक ठीक था, आप रूम में शिफ्ट हो रहे हैं और ठीक हो जाएंगे सर, थोड़ा सा नर्सिंग वगैरह चेंज करने के लिए वो सब हो जाएगा सर। आपने भरोसा किया है प्रशांत पर, तो प्रशांत का मकसद ही होता है सर कि दूसरों को शांत करना। तो यहाँ पे पेशेंट आते हैं तो हम लोगों की कोशिश यही रहती है। मेरा नाम है कर्नल सुधीर कुमार सिंह और मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट में कहने के लिए आप लोगों के सेवक के रूप में, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर लोगों से प्रतिदिन मिला जाए सर। पेशेंट से तो मैं प्रतिदिन मिलता हूँ, अटेंडेंट से भी मिलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए सर, बिल्कुल छिटाया हुआ है नंबर, आप कहीं से भी मुझे कॉल करिए। मेरा नंबर है सर 790 3921 लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह, SK सिंह, कुछ भी लिख दीजिए सर, चलेगा सर। अपने क्या एडमिट है कभी के लिए? डायलिसिस के लिए। आप सब ठीक हैं? कौन की एडमिट बाको कथी नाम है? अब सर जी एक शिकायत हम करेंगे। जी बताइए। आप शिकायत सुनने के लिए आते हैं? गरीब के लिए आयुष्मान है, गरीब के लिए आयुष्मान है, गरीब के लिए कार्ड बनवा गरीब के लिए आयुष्मान है, हम फौजियों के लिए ECHS कार्ड है, इंश्योरेंस के लिए हेल्थ कार्ड है। तो आप आयुष्मान कार्ड लेकर के आइएगा। यहाँ सर आज के डेट में आप देखेंगे पूरा ICU भरा हुआ है और उसमें 70 से 75% पेशेंट जो है आप नहीं तो गंगा राम ये सब जो है वो सब सरकारी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जो सुविधा खोजेंगे हम लोग आयुष्मान को 100% दे रहे हैं। हम यहाँ की बात करते हैं, यहाँ के हॉस्पिटल में जो है यहाँ आयुष्मान से 100% सुविधा है। ECHS उसके अलावा नहीं कैसे होगा? जहाँ कैसे चलेगा? कहाँ नीचे बैठते हैं, आइएगा मेरे पास। कहाँ घर कहाँ है? मैसौल सीतामढ़ी। हाँ हाँ पुपरी देखा ही बड़ी, सब ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। अपने क्या कथी नाम? ठीक है, वो सभी मंसूरी था। पहले ITU में थे, फिर CCU में गए, फिर जो है हमारे ICU में आए हैं। सब ठीक हो जाएंगे, आप चिंता है। घर कहाँ है? कई दिन रहिए तो उधर डॉक्टर साहब ओके तो बताइए। चोरमा था, चैता चोरमा पकड़ी जाल पर तो सब जो है इसे सारा लोग के इसीलिए इलाज हो रहा है कि आदमी ठीक से हो जाए। हम लोगों का मकसद है इलाज करना, हम लोगों का मकसद है यहाँ से मरीज रोते हुए आता है, हंसते हुए जाए। बाकी चीज़ जो है दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और जब सरकारी में जाइए तब सर आपको पता लगेगा। आप फिर आदमी में जाइए, सदर हॉस्पिटल में जाइए, और ये प्राइवेट हॉस्पिटल है तो यहाँ फिर भी जो है हम लोग जनरल वार्ड में 20 पेशेंट थे। कल मैंने बॉस कमांडर शशांक शेखर सर से चर्चा भी किया और वहाँ 20 पेशेंट में सर 17 पेशेंट आयुष्मान के थे। अब आप 20 25 100 17 25 85% सर पेशेंट जो है आयुष्मान का है, जो दूसरे हॉस्पिटल में आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा सर, प्राइवेट में। और उसके बावजूद जो है यहाँ लोग आते हैं सर और ट्रीटमेंट करा करके जाते हैं। कुछ चीज़ तो गॉड पे ही है, बाकी सब तो ठीक है। और कोई सबसे बड़ी बात है सर, कोई भेदभाव नहीं है, ना कैश पेशेंट, ना कैशलेस पेशेंट, ना आयुष्मान पेशेंट, ना ECHS पेशेंट, ना इंश्योरेंस पेशेंट। हमारे लिए सर पेशेंट भगवान है, जो इस हॉस्पिटल का मोटो है। अभी आइए धीरज जी, मैं थोड़ा इधर करूँगा। नाम पेशेंट है, ये एडमिट है, वो कथी नाम? वो डॉक्टर साहब से आप मिलिएगा, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इलाज कर रहे हैं। और हम आप डॉक्टर नहीं हैं। मेरा नाम है कर्नल सुधीर कुमार सिंह, मैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। तो मेरा काम है प्रशासनिक व्यवस्था में
राइट फ्रॉम क्या बोलते हैं, लैट्रिन बाथरूम और फर्श से साफ होने से लेकर के और डॉक्टर साहब के चिकित्सकीय परामर्श तक उसमें कोई कमी हम लोग नहीं होने देते हैं। बाकी मरीज़ का ठीक होना, उसका इलाज होना, ये सब कुछ डॉक्टर साहब के ऊपर निर्भर करता है। तो प्रशांत पर भरोसा किए हैं तो भरोसा करिए। बीमारी आती है तो एक दिन में सब ठीक होकर के नहीं जाती है, ठीक है। उसके लिए आपको सब्र रखना पड़ेगा और हम लोगों पर भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है सर। जय हिंद सर। अभी आप लोगों से नहीं मिले, कैसे है सर? सुनाओ। जय हिंद। अपने के हो गए डायलिसिस वाला काम हो रहा है ना, कोनो दिक्कत ना अपने जनरल वार्ड से अली है, साथ साथ अपने के लेके आ गई, कोनो दिक्कत? सर आप कैसे हैं? नहीं इतने ना बनते, इतने ना बनते। कथी आपने कही थी माँ, बताइए। आयुष्मान कार्ड अपने के बनल है? तो बनल ना है तो अपने के परीक्षा केंद्र में जायल जाओ, राशन कार्ड लेके जायल जाइए, आधार कार्ड लेके जायल जाइए। अगर अपने के BPL वाला भारत सरकार के लिस्ट में नाम होता ही तो बद्दा वाला जो है से अपने के कार्ड बना के दे दी। अपने घर कहाँ बतेली? चकिया, मेहसौल, कुकरी, सीतामढ़ी वाला मेहसौल, सैदपुर में मेहसौल थोड़े। अच्छा आखिरी की तरफ है, इशारा की तरफ। अच्छा पोखरी रोड में एक मेहसौल आपको सीतामढ़ी में भी है, मेहसौल चौक। आप वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे माँ आप संपर्क करिएगा। अगर आप लोगों का उस लिस्ट में होगा तो ठीक है। बिल्कुल निश्चित रहे सर, हम मिल के आते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत धन्यवाद। अपने का शुभ नाम क्या है सर? कहाँ से हैं? गाँव का नाम बताइए। ऐसा चौरमा था, मैडम ने बताया था। ऐसा चौरमा पकड़ी दिया। मैं भी आपके मधुरापुर का रहने वाला हूँ, जो खनहारा प्रखंड में है। मेरा नाम हुआ कर्नल सुधीर कुमार सिंह। ऐसे प्रोफेशनली मैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर में हूँ, लेकिन आप लोगों के सेवक के रूप में। तो गाँव जवार है, आप बिल्कुल भरोसा जताए हैं और इतना कहा है आपने कि हमारे लिए, हम पूरी टीम के लिए सर बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए आते हैं सर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। है आयुष्मान कार्ड तो दे दीजिए ना, काउंटर पर बता दीजिए सर। तो उसमें आयुष्मान में आपको कंसेशन की आयुष्मान तो ऑलरेडी। अच्छा वो फर्दर जैसा भी होगा उसके बाद में आप ऑफिस में आइएगा, मैं उनको बता दूंगा। नीतीश जी हैं, शेखर जी हैं, सूरज जी हैं, मैं बता दूँगा जितना भी हेल्प होगा मिलेगा। अरे सर उम्मीद है तो उम्मीदें पर है। अभी आइए जितेंद्र साहब हमारे फौजी साथी हैं। पहले तो आप लोग बच्चों इधर आ जाओ, आओ साहब इधर आइए, आइए आइए आप भी आइए सर, आओ ना आप तो इसके लीडर पर्सनालिटी हो, आओ ना सर। हम तो कोशिश करते हैं सर आप लोगों के बीच भीड़ में जाने के लिए। धीरज जी थोड़ा नज़दीक में रखिएगा। आप प्रीति और आप कंचन, अमन जी और धीरज जी। पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि एक शुरुआत करने से पहले बड़ी मार्के की बात है, किसी गुरु ने कहा है तो मुझे याद आ गया अभी आप लोगों के साथ रह करके कि बहुत मार्के की बात है। आप बच्चों, आप लोग BSc सेकंड के विद्यार्थी हो नर्सिंग के, कि सर पंछी जब डाल पर बैठता है ना, पंछी जब डाल पर बैठता है तो उस पंछी को ये पता नहीं होता सर कि डाल कितना मजबूत है या कमजोर है, लेकिन उस पंछी को अपने पंख पर भरोसा होता है कि अगर आंधी चले या तूफान चले तो डाल टूट करके गिरे या न गिरे, लेकिन वो अपने बलबूते पर आकाश में उड़ के जा सकता है। मैं आज की वीडियो का शुरुआत करने से पहले मैं यही आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं आपका साथी, एक बड़े भाई के रूप में आप लोगों से उम्र दराज कर्नल सुधीर कुमार सिंह, सेवानिवृत्त एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, प्रशासक के रूप में, जिस डाल पे आप लोग सर बैठे हैं यहाँ प्रशांत मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल जुड़ा रोड नंबर 4 मुजफ्फरपुर के डाल पे, यहाँ आपको अपने पंख पर भी भरोसा है और आपको इस डाल पर भी भरोसा करना पड़ेगा। ये बहुत मेरा कहने का तात्पर्य था। तो ये डाल सर टूटने वाला नहीं है और ये डाल इतना कमज़ोर नहीं है कि आपको जो है अलग थलग कर देगा। तो इस डाल पर आप लोगों ने भरोसा करके जो इस प्रशांत हॉस्पिटल को आपने मौका दिया सेवा करने का,
क्योंकि ये कमांडर शशांक शेखर सर का अस्पताल है और वो एक नेवी के बहुत ही उम्दे क्या बोलते हैं मतलब उज्ज्वल ऑफिसर रहे हैं और वो RIMC के विद्यार्थी रहे हैं, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, जो आज के डेट में भी सर पूरे भारतवर्ष में टॉप स्कूल टॉप कॉलेज माना जाता है। वहाँ से उन्होंने 1985 में जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी में कमीशन लिया और 1989 में वो लेफ्टिनेंट बन गए नेवी। कहने का उनका ये ही तात्पर्य रहता है कि पेशेंट फर्स्ट, जैसा आपने भरोसा जताया है, क्योंकि आप तो मेरे बगल के जवार के हैं। किसी ज़माने में सर पकड़ीदयाल प्रखंड हमारा भी होता था, लेकिन जब पकड़ीदयाल से खनहारा प्रखंड अलग बना तो हम लोग खनहारा प्रखंड में चले गए। वैसे अगर कहेंगे तो हमारे घर से आपके घर की दूरी हार्डली 6 किलोमीटर। चौर पार करिए, मझौलिया जाइए, नवादा जाइए, उसके बाद खरबिटिया और फिर चोरमा और वहाँ पे उसके बाद पकड़ीदयाल चेजा, ये सब बगल में। यहाँ पे हैं प्रीति जी हैं BSc 2 के विद्यार्थी, कंचन जी हैं BSc 2 नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थी, अमन जी हैं और जो आज के कैमरामैन हैं धीरज जी, ये BSc नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थी हैं। लोग बहुत ही उम्दे विद्यार्थी हैं। अभी इसी से जुड़ा हुआ मैं आप सबों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप लोग हम सभी इस प्रशांत परिवार से जुड़े हुए हैं और ये वीडियो नहीं होता सर, ये अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचाना और आपके विचारों को सामंजस्य करते हुए उस पर आगे कदम बढ़ाना, ये हम लोगों का लक्ष्य रहता है कि अगर आप कोई गलत चीज़ कहते हैं तो उस पर हम लोग अमल करते हैं, अगर आप लोग अच्छा कहते हैं तो हम लोगों का और मनोबल बढ़ता है पूरे टीम के साथ। यही बगल में देखिए कि हमारे साथी हैं, ये फौजी भाई हैं जितेंद्र साहब। जितेंद्र साहब आप अपना वक्तव्य कहिएगा, क्योंकि कल आप मेरे पास आए थे दोपहर में, लगभग 12 साढ़े 12 हो रहा होगा और हम लोग पहली बार मिले थे। ये मुझे जानते थे कि कर्नल साहब हैं और मैं जानता था कि जितेंद्र साहब हैं, लेकिन फिजिकल जो है हम लोगों की मुलाकात कल हुई। जितेंद्र साहब किस परेशानी में थे, आप अपने जवानी आप खुद बताइए और नज़दीक में थोड़ा करिएगा। जितेंद्र साहब एक सर्विसमैन, बताइए जितेंद्र साहब, खोल के बताइए। कल आए थे हम, तो मेरी माँ का जो है तो पैर का एक ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के दौरान ही हार्ट अटैक आ गया था, जो उषा हॉस्पिटल में थी। वहाँ डॉक्टर जवाब दे दिया था। हम यहाँ थे नहीं, हम दिल्ली थे। जब पता चला तो वहाँ से हम यहाँ आए हैं, तब घर वाले को बताया कि यहाँ के बाद है उसको रिसीव करना है। तो पहले हम साहब से मिले, फिर ये जो है श्वासन लिए हैं कि अब ले आइए, फिर यहाँ ला करके हम कल से जो है यहाँ एडमिट कराए हैं। सही से एडमिट हो गया है और उपचार सही से चल रहा है। और खासी बात यह है कि साहब को एक सर्विसमैन की फैसिलिटी लागू है। साहब की माँ का इलाज होना है जितेंद्र साहब का। इनको ECHS कार्ड ऑलरेडी है, जिसको बोलते हैं एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, जो हम फौजियों के पास होता है। और जितेंद्र साहब क्योंकि नहीं थे और ज्ञान के अभाव में कह लीजिए, जो हमारे घर वाले हैं वो ज्ञान के अभाव में कितना बोल रहे थे, 2.5 लाख रुपये आपका खर्च हो गया। 2.5 लाख रुपया सब खर्च हो गया। हार्ड अर्न मनी इनके पेंशन से चला गया। और जब कल ये मेरे पास आए तो मैंने कहा कि क्या मदद आपकी हम कर सकते हैं। साहब ने कहा कि सर मेरी माँ का ऐसे ऐसे है। मैंने कहा कि आपको लागू है। मैंने नीलेश बाबू को बुलाया, जो ECHS का करते हैं, हम फौजियों का काम करते हैं ECHS सेल में, और उन्होंने अपनी रजामंदी दी और साहब की माँ जो है लगभग 6:30 बजे गई, कल आ गई। और माँ से मैं अभी बात करके आया हूँ, माँ बिल्कुल ठीक है, स्वास्थ्य लाभ कर रही है। इसका नाम है सर प्रशांत हॉस्पिटल और इसका नाम है प्रशांत टीम, जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं सर कि किसी को हम लोग क्या दे सकते हैं सर, हम लोग भगवान नहीं हैं, लेकिन एक इंसान के चलते, एक इंसानियत के चलते, क्योंकि हम फौजियों की कोई जाति नहीं होती सर, फौजियों की एक ही जाति होती है, इंसानियत की जाति, और उसी को अक्षरशः हमारे बॉस भी फॉलो करते हैं और उनका नुमाइंदा होने के नाते कर्नल सुधीर कुमार सिंह भी फॉलो करता है। और आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। बाकी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 12 अक्टूबर 2022 से हमने फीडबैक सिस्टम शुरू किया और उसके आदेश से, और उस फीडबैक से इतना हम लोगों को लाभ होता है कि आप जब कुछ भी लिखते हो ना सर, तो हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। कोई कमी बताते हैं उसको हम लोग सुधार करते हैं। इस कड़ी में मैं सभी लोगों से अभी निवेदन करूँगा, अपने छोटे भाई बहन जो यहाँ प्रीति जी हैं, कंचन जी हैं, अमन जी हैं, धीरज जी हैं, कि ये लोगों से वार्तालाप करने के बाद अभी सभी लोगों से जैसे मैंने मिल लिया, तो उसके बाद सभी लोगों से आप लोग फीडबैक लेंगे और वो फीडबैक हम लोगों के लिए मील की पत्थर के जैसे काम करेगा। तो आप लोग शर्माएंगे नहीं। जैसे मैं आपका बड़ा भाई कभी नहीं शर्माता, मैं भीड़ में जाता हूँ। भीड़ में कौन जाता है सर?
धीर में वो जाता है जिसकी व्यवस्था सुदृढ़ होती है। और उसमें आप लोगों का जो सहयोग रहता है इन शब्दों के साथ मैं फिर से जितने भी हमारे पेशेंट भगवान हैं, जितने भी अटेंडेंट हैं, जितने भी साथी हैं, जितने भी हमारी मातृशक्ति हैं, जितने भी हमारे बहनें हैं, जितने भी हमारे गार्जियन हैं, सभी लोगों से मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी जितना उम्मीद लगाए हुए हैं प्रशांत हॉस्पिटल के ऊपर, उससे ज़्यादा उम्मीद हम लोग परमात्मा पे लगाए हुए हैं, माता रानी के ऊपर लगाए हुए हैं, आप सबों के ऊपर लगाए हुए हैं कि हमारे पेशेंट होते हुए आते हैं और यहाँ से हंसते हुए जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी को जय हिंद, सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को सुप्रभात देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।